अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, यकीनन आपने एपिसोड 115 देख ली होगी और बहुत ही इंजॉय किया होगा। बहुत ही ज़बरदस्त एपिसोड हमें देखने को मिली है और पिछली तमाम एपिसोड से बेहतरीन एपिसोड रही है। इस एपिसोड में जहां एक तरफ लड़ाई देखने को मिली है तो दूसरी तरफ बेहतरीन हिकमत अमली और मंसूबा बंदी भी हमें देखने को मिली है। इस एपिसोड में हमें बहुत बेहतरीन सीन देखने को मिले हैं। इन सब में आपको सबसे बेहतरीन सीन कौन सा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस एपिसोड को 10 में से कितनी रेटिंग पॉइंट देंगे। आज की इस वीडियो में हम इस एपिसोड के अलावा नए आने वाले ट्रेलर के बारे में बात करेंगे, इसलिए आपने हमारी इस वीडियो को आखिर तक देखना है। नाज़रीन, एपिसोड 115 के बेहतरीन सीन्स की बात करें तो शुरू में असमियान सुल्ताना एक चाल चलकर इसलू बे की मौत का इल्जाम आवची पर लगाती है ताकि वो सब सरदारान को अपने अंडर कर सके, मगर उस्मान बे को सुल्ताना पर यकीन नहीं होता और वो आवची को तुर्गत के जरिए पकड़वा लेते हैं, मगर सुल्ताना आवची को दीवान में पेश होने से पहले ही कत्ल करवा देती है। इसके अलावा बेंगी खातून ओरहान की बीमारी की तमाम जिम्मेदारी अलाउद्दीन पर डालकर बाला खातून और मालहुन खातून के दरमियान नफरत पैदा करना चाहती है, मगर वो इसमें नाकाम हो जाती है। दूसरी तरफ आलचिचक बेंगी खातून और इस्मा की तमाम बातें सुन लेती है और अपनी माँ की गद्दारी के बारे में उसे इल्म हो जाता है। आलचिचक अपनी माँ को फरीक को पकड़वाने पर मजबूर करती है ताकि इससे जहर का इलाज मिल सके और पता चलाया जाए कि कौन इस साजिश में मुलव्विस है, मगर बेंगी खातून यहाँ भी धोखा देती है और फरीक को बता देती है कि तुम्हें कई कबीले की खवातीन पकड़ लेंगी। इसलिए फरीक एक चाल के जरिए किसी और खातून को अपने बेहस में भेजती है और बाला खातून को जाल में फंसा लेती है, मगर बाला खातून ने भी यहाँ पर कमाल महारत से काम लिया है और इसी जाल के पेश नज़र आयशा खातून के जरिए घात तैयार कर रखी थी, जो कि असल फरीक के सामने आने पर हमला करती हैं और बाला खातून फरीक को कैद करके कबीले में ले जाती हैं। जेर कोताई ने भी अपनी महारत दिखाई है और इसने बेहतरीन जासूस की तरह काम करते हुए ओलोफ के तमाम मंसूबों को तबाह किया है। जेर कोताई ने ओलोफ का वो तमाम सामान जो वो जंग के लिए जमा कर रहा था तबाह करके ओलोफ के हाथ पांव काट दिए और दूसरी तरफ कारवान और देहातों पर हमला करने के मंसूबे से उस्मान बे को आगाह कर दिया। तुर्गत ओलोफ के इस मंसूबे को नाकाम बनाता है और इस पर हमला करके इसे और कमजोर बना देता है। इस सीन में एक बहुत ही जबरदस्त एंट्री भी होती है जिसके बारे में काफी सारी कियास आराइयां भी की गई थी। इस हवाले से हम आने वाली वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। दीवान का सीन भी बहुत ही जबरदस्त था जिसमें उस्मान बे सुल्ताना और बाकी सरदारान को नाइमान के इरादों के हवाले से बाखबर करते हैं और बताते हैं कि आपके इर्द गिर्द नाइमान के बहुत सारे जासूस काम कर रहे हैं। इसके अलावा ये भी बताते हैं कि वो किन अतराफ से हमला करेगा, मगर सुल्ताना अपने गुरूर में अंधी होती है और उस्मान बे को अपनी फौज से निकाल देती है। उस्मान बे तुर्गत को अनागोल हासिल करने का कहते हैं और कुछ बाकी सरदारान के साथ नाइमान की फौज को तबाह करने के लिए हमले की तैयारी करते हैं। नाज़रीन, हमारी राय के मुताबिक जो सबसे बेहतरीन सीन है वो नाइमान की एंट्री का सीन है, क्योंकि इसकी एंट्री के साथ ही सुल्ताना का गुरूर खाक में मिल जाता है। नाइमान आकर सुल्ताना से कहता है कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है आपने अपने लीडर का सही इंतखाब नहीं किया और मैं अहमक दुश्मनों को पसंद करता हूँ। यहाँ पर सिर्फ असमियान सुल्ताना ही नहीं, याकूब बे का गुरूर भी खाक में मिल जाता है और नाइमान इन सब पर टैक्स 3 गुना बढ़ा देता है। इसके अलावा और भी बहुत बेहतरीन सीन है, जैसा कि शेख अदब अली और उस्मान बे का सीन, अलाउद्दीन और उस्मान बे का सीन और वो सीन जिसमें उस्मान बे ओरहान को लाकर व्हील चेयर में बिठाते हैं और कहते हैं पहले ओरहान खड़ा होगा फिर हमारा मुल्क अपने पांव पर खड़ा होगा। नाज़रीन, बात करते हैं नए ट्रेलर की तो आने वाली एपिसोड बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि एक तरफ तो फरीक से सच उगलवाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं तो दूसरी तरफ उस्मान बे सुल्ताना को आईना दिखाने में कामयाब हो गए हैं और इससे कह दिया है कि अब फौज की कमान में संभालूंगा और तुम सब वही करोगे जो मैं कह रहा हूँ। उस्मान बे का कहना है कि आपकी गलतियों की कीमत सोने से नहीं बल्कि खून से चुकाएंगे। ओलोफ के कमजोर होते ही अनागुल की फतह आसान हो चुकी है और लग रहा है आने वाली एपिसोड में इसे फतह कर लिया जाएगा, क्योंकि तुर्गत के सिपाहियों की बाजंतीनी सिपाहियों के साथ जंग दिखाई गई है। नाइमान कई कबीले जाता है और उस्मान बे से कहता है मैं तुम्हें मारूंगा तो तुम्हारा कोई नाम नहीं लेगा, मगर उस्मान बे जवाब देते हैं मुतकब्बिर लोग हमेशा हार जाते हैं। बेंगी खातून इस्मा को डरा रही है क्योंकि अब बेंगी खातून को भी अपना खात्मा नजर आ रहा है। सुल्ताना की नाकामी के बाद उस्मान बे यानी शहर दोबारा से हासिल कर लेते हैं और कहते हैं कि बिखरी फौज को जमा करके मैं इसकी क़यादत करूंगा। नाज़रीन, आने वाली वीडियो में इस ट्रेलर के हवाले से हम डिटेल में बात करेंगे। आप आने वाली एपिसोड के हवाले से क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।